इक्वेशंस काफी सारे concepts इस पे ऑलरेडी हो गए हैं कवर। ठीक है, x इज इक्वल टू, जैसे ये क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि लाइक फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन sufficient and compulsory condition is coefficient of x square should not be, A must not be. हाँ, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए थे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी समेशन ऑफ रूट्स, और ये होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, इन सबका समेशन वगैरह ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अच्छा, एक पॉइंट आप लोगों को ये भी बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स, ये स्ट्रक्चर होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट ब्रैकेट समेशन ऑफ Roots. हाँ, एंड इन सेकंड ब्रैकेट Product of roots. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ विच रूट्स आर 2 and -5, तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट ब्रैकेट एडिशन। कितना एडिशन है बोलो? -3 हाँ, और मल्टीप्लीकेशन -10. तो इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक बात अभी ये बताओ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन सेम और डिफरेंट? Same. और दिस इक्वेशन सेम ही इक्वेशन है, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है विद नेगेटिव साइन, और यहाँ पे दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है विद 3. हाँ 3 और -3, तो ये हो गया -3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3 इंटू माइनस 10 यानी प्लस 30 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ आप सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हो, चेंज नहीं होता इससे। ठीक है, कंक्लूजन इज फाइनल ऑप्शन आपको मैच करना होता है। ठीक, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन के रूट्स हैं साइन थीटा एंड कॉस थीटा, देन डिटरमाइन रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है बोलो? Sin square theta plus cos square theta is 1. हाँ, दिस रूट इज लाइक अल्फा, दिस रूट इज लाइक बीटा, तो ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। Alpha beta. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, लाइक 5x स्क्वायर माइनस mx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स इन द रेशियो 3:2, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो कुछ भी नहीं है, 3:2 है, यानी रूट्स विल बी लाइक 3 अल्फा और 2 अल्फा। एक बार आप यूज करोगे समेशन, एक बार आप यूज करोगे प्रोडक्ट। सो समेशन इज 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा यानी is equal to minus b upon a. Everything should be with sign and without syllabic. Minus b by a. So minus b upon a यानी m upon 5 and multiplication 3 alpha into 2 alpha यानी 6 alpha square is equal to c by a यानी 1 upon 5। और अभी एलिमिनेट करोगे अल्फा को, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, m अपॉन 25 आ गया, और ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ। सब्स्टिट्यूट किया। हाँ बिल्कुल, और इसको थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करोगे, फाइनली m इज इक्वल टू ये आ जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करवाए थे, है ना। एक ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड beta, then find out the value of the expression, this expression s10 plus 3 times s8 upon s9, where sn is given as this alpha to the power n plus beta to the power n। तो s10 क्या हो गया बोलो, अल्फा 10 प्लस अल्फा s9 अल्फा 9 प्लस बीटा एंड s8 अल्फा 8 प्लस बीटा 8। ये करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, तो अल्फा टू द पावर 10 प्लस बीटा टू द पावर 10 प्लस 3 टाइम्स, तो ये हो गया 3 अल्फा 8 प्लस 3 बीटा, प्लस 3 बीटा पावर 8, हाँ अपॉन s9 यानी अल्फा टू द पावर 9 प्लस बीटा टू द पावर 9।
व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? बताओ। अब अल्फा टू द पावर मतलब रीअरेंज कर लेंगे टर्म्स को, टर्म्स को रीअरेंज अल्फा करोगे, एक साइड और बीटा एक साइड ऐसे, हाँ बेसिकली अलाइक टर्म्स को कलेक्ट करोगे, ठीक और है। बाद में अल्फा पावर 8 कॉमन निकाल लेंगे। अल्फा टू द पावर 8 कॉमन, रिमेनिंग है अल्फा स्क्वायर प्लस 3। सिमिलरली यहां से कॉमन बीटा टू द पावर, वैसे इधर ही आएगा रिमेनिंग बीटा स्क्वायर प्लस 3। नेक्स्ट बीटा बोलो, स्क्वायर। नेक्स्ट बोलो। अभी अल्फा बीटा है इस इक्वेशन के रूट्स, हाँ तो फिर उसका एंड use बीटा रूट्स का स्पेशलिटी देखो यार, यही होता है कि रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, फिर उसकी जगह अल्फा स्क्वायर प्लस हाँ 3 की वैल्यू 6x यानी 6 अल्फा हाँ आ जाएगी। तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 6 6 अल्फा अल्फा इन द सेम वे बीटा स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 6 बीटा। ये 6 कर दो आप तो यहाँ फिर पे। एक बीटा मतलब पावर 9 हो जाएगा, हाँ तो अल्फा स्क्वायर और प्लस वो 3 के, कैंसिल कर लेगा नीचे के साथ। हाँ अल्फा स्क्वायर प्लस 3 के प्लेस पे लिखा 6 अल्फा, और बीटा स्क्वायर प्लस 3 के प्लेस पे 6 बीटा, और बीटा यहाँ पे कॉमन है तो फिर अभी हो 6। जाएगा 6 बीटा पावर 9 और 6 अल्फा पावर 9, हाँ डिनोमिनेटर में भी, कैंसिल नीचे के साथ। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में था S9, यानी कि दिस अल्फा टू द पावर 9 प्लस बीटा टू द पावर 9 ये हो गया अभी कैंसिल। फाइनल आंसर 6। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन आप लोग जल्दी से सॉल्व कर दो, सेम ही पैटर्न के ऊपर है, और फिर क्वेश्चंस और स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन this expression alpha to the power 15 plus alpha to the power 11 plus beta to the power 15 plus beta to the power 11 upon alpha 13 plus beta 13। ये क्वेश्चन करो ट्राई, ऑलरेडी रीअरेंज करके क्वेश्चन गिवन है आपको, ये ना अल्फा एक साइड बीटा एक साइड, अल्फा 15 प्लस अल्फा 11 प्लस बीटा 15 प्लस बीटा 11 अपॉन 13, अल्फा 13 प्लस बीटा 13। करो ट्राई, देखते हैं कौन पहले रिप्लाई करता है, आंसर चैट बॉक्स में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यार इंपॉर्टेंट होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इजी होता है, एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा 15 प्लस अल्फा 11 प्लस बीटा 15 प्लस बीटा 11 अपॉन 13, अल्फा 13 प्लस बीटा 13। करो। अच्छा प्रोग्रेशंस में और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में और भी कोई डाउट होता है तो टेस्ट के पहले पहले है ना डिस्कस कर लेना, ठीक है? बाद में भी कर सकते हो बट पहले कर लेना चाहिए। तो अल्फा 15 प्लस अल्फा 11, अल्फा टू द पावर 11 कॉमन, रिमेनिंग अल्फा टू द पावर 4+1 हाँ बीटा टू द पावर 11 कॉमन, रिमेनिंग है ये। अभी जस्ट जो क्वेश्चन किया था ना वहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 था तो वो डायरेक्ट यूज हो गया था, अब की पावर है 4, तो ये थोड़ा सा सोचना है आपको बस। सर अब इधर आ गया अल्फा स्क्वायर आया 5 अल्फा +1, तो फिर
अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, मतलब 5 अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर उसमें कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर कर। सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। सॉल्व करो, फुल सॉल्व करो क्वेश्चन। हाँ देखो डिनोमिनेटर में पावर 13 है, तो ये समझने का ट्राई हाँ, करो। 11 ऑलरेडी है, तो 2 बाहर लाना है। तो आपको ये स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अल्फा स्क्वायर जैसा कुछ आना चाहिए, सोचो। हाँ आ गया, आ रहा है। सर इसके साथ और एक टर्म आती है जो लीनियर है। नहीं यार, ऐसा नहीं करना ना, वही तो पॉइंट है, वही तो माइंड आपको यूज करना है अपना। हाँ वही। ठीक है, कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट नहीं है, मतलब क्वेश्चन का डिमांड ये है कि आप इसको समथिंग अल्फा स्क्वायर में कन्वर्ट करो। अल्फा वगैरह नहीं होना चाहिए, समथिंग अल्फा स्क्वायर में कन्वर्ट करो। उससे क्या होगा, अल्फा टू द पावर 13 बनेगा ये, और डिनोमिनेटर में भी वही है। नहीं सर, वो मतलब स्क्वायर करने के बाद 10 अल्फा करके एक लीनियर टर्म आ रहा है, तो गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़, वही तो दिमाग लगाना है। करो, 2 मिनट से सोचो थोड़ा सा, देखो। सर हम इसे अंडर रूट में ले सकते हैं क्या? बेटा बेनिफिट नहीं है ना, स्क्वायर रूट का बेनिफिट नहीं है। आप समझो, डिनोमिनेटर में है अल्फा टू द पावर 13। अल्फा टू द पावर 13 विल बी फॉर्म्ड इफ ये होना चाहिए अल्फा। स्क्वायर के टर्म्स में। हाँ, तो फिर ये बनेगा अल्फा टू द पावर 13, जैसे अभी लास्ट एक क्वेश्चन किया था उसमें हुआ था वहां पे। देखो, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू है 0, सो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, now squaring both the sides, so this will be like a minus b whole square, यानी a square करेक्ट है, प्लस b square करेक्ट है, माइनस 2ab, एंड ऑन द राइट साइड 25, अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा टू द पावर 4 प्लस 1 कितना आ गया, 27। हाँ 27 अल्फा स्क्वायर। हाँ, और ये वैल्यू अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप, तो ये होगा 27 अल्फा स्क्वायर एंड दिस विल बी 27 बीटा स्क्वायर। सिमेट्री से, 27 अल्फा स्क्वायर, दिस विल बी 27 बीटा स्क्वायर। नाउ अल्फा स्क्वायर 27, कॉमन अब हो गया। हाँ 27 कॉमन, और ये बन गया अल्फा 11 अल्फा स्क्वायर, यानी अल्फा टू द पावर 13 और बीटा टू द पावर 13। दिस एंड दिस कैंसिल, फाइनल आंसर है 27। जस्ट 27। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ। यही सोचना होता है बेटे कि इक्वेशंस को यूज कैसे करना है। इतना भी आपको कमांड आ जाता है ना इक्वेशंस को यूज कैसे करना है, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है फिजिक्स में, मैथ से भी ज्यादा यूजफुल फिजिक्स में हो जाता है। वहां पे भी इक्वेशंस बनती है ना काफी सारी हाँ हाँ वगैरह में, तो इक्वेशंस को यूज कैसे करना है ना, ये मैथ से ज्यादा, और फिजिक्स, मैथ्स में तो खैर डेफिनेटली यूज होता ही है क्योंकि मैथ्स ही है, बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका फिजिक्स में भी आता है कि इक्वेशंस को यूज कैसे करना है। ठीक है, तो लास्ट टर्म पे ये सब भी हो गया था, ये क्वेश्चन भी हो गया था, हैविंग सेम रूट्स देन, तो ये इसमें कंसेप्ट ये था कि कभी भी आपको a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए ऐसा कुछ दिखता है, तो आपको x इज इक्वल टू 1 मतलब या वैल्यू माइनस, सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा। हाँ देखना चाहिए, मतलब हिडन ट्रायल हो गया बेसिकली। x इज इक्वल टू 1 या माइनस 1 आप पुट करो और चेक करो, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो ab माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, और कोइंसिडेंटली ये बन जाता है 0, 0 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1 विल बी द रूट। Now both roots are same, so second root is also 1, 1 1, फिर यूज कर लेते हैं इसका प्रोडक्ट वगैरह, और फिर ये आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है, फिर ये भी हो गया था, और लास्ट पॉइंट हम लोगों ने कवर किया था विच इज नेचर ऑफ
रूट्स, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, रूट्स का फॉर्मूला होता है ये। और रूट्स का नेचर कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, या रियल या सेम रूट्स, या फिर इमेजिनरी रूट्स, ये सब डिपेंड करता है ऑन द एक्सप्रेशन जो स्क्वायर रूट के अंदर है। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग बोल देते हैं क्या, discriminant. डिस्क्रिमिनेंट। इफ डी पॉजिटिव टू रियल एंड Distinct root, if d is equal to 0 to real roots but both roots are, Yeah. or we can say quadratic polynomial will be a perfect square of a, linear poly. ये quadratic के होते हैं टू फैक्टर्स, और फैक्टर्स बनते हैं रूट से, दोनों रूट सेम यानी दोनों फैक्टर सेम, लाइक x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा। तो ये क्या बन गया अभी, x माइनस अल्फा होल Square. हाँ। और इफ d लेंगे लेस देन 0, नो रियल रूट्स और बोथ रूट्स आर Imaginary. इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये सॉल्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग ये फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that expression kx square plus k plus 1x plus 3 is a perfect square of a linear polynomial. करो find the value of k so that the expression this is a perfect square of a linear polynomial. So दो values आती है. हाँ Quadratic expression will be a perfect square of a linear polynomial if जस्ट मिनट सर आ रहा है। b square is equal to 4ac. यानी इट्स d should be 0 0, तो इसका d 0 कर दो बस। d is b square minus 4ac where b is coefficient of X. x, c is constant term, so just we have to do is d is equal to 0, so b square minus का 4a और c should be 0। ध्यान रखना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी 0, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, यानी k कैन नॉट बी 0। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, दिस इज k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 -1 माइनस का 12k इज इक्वल टू 0, यानी k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट तो पॉसिबल है नहीं, तो आप यूज करो यहाँ पर फॉर्मूला सर क्या था उसका 10 प्लस रूट 96 अपॉन 2 और 10 माइनस रूट 6 अपॉन 2। k is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac, 4 into 1 into 1, 100 minus 4 is 96 and 96 is 16 into 6. 6 4 root 6 रूट 6 वही। यानी कि 4 root 6 upon 2a यानी कि 2, करेक्ट है। हाँ So finally k is equal to 5 plus minus 2 times, Root 6. ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आंसर
ऐसा तो जैसा कुछ है नहीं इसमें। हाँ बोलो। सर यानी इसमें k की 2 वैल्यूज होंगी जो सेटिस्फाई करेगी। यार बिल्कुल दो वैल्यूज होंगी, तुम खुद देखो ना, जैसे एक्स स्क्वायर और प्लस 16 और माइनस 8x परफेक्ट स्क्वायर, यस और नो? और अभी भी परफेक्ट स्क्वायर, यस और नो? हाँ एक्स प्लस 4 का और ओ x हाँ हाँ तो ये पॉइंट है, समझ गए? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नोट करो, अब काफी ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। p प्लस क्यू क्या दिया उन्होंने? सुनो सुनो, बताता हूँ। फिर थोड़ा पिछला क्वेश्चन दिखा। इसमें क्या डाउट है? डाउट नहीं थोड़ा। हाँ देख लो, नोट अभी रहने दो, ठीक है, देख लो इसको। हाँ यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0 गिवन 2 times q plus s is equal to pr, then identify the correct option. Option A है this, both equations having imaginary roots, यानी d discriminant for both equations will be मतलब 0 से Less than छोटा। negative. Second option है ये, both equations having real and distinct roots, यानी दोनों इक्वेशंस का d क्या आ रहा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऑप्शन सी है दिस, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैविंग रियल रूट्स, यानी इन दोनों इक्वेशंस में से एटलीस्ट वन इक्वेशन का डी शुड बी ग्रेटर। पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 यानी नेगेटिव, और 0 तो 0 ही होता है। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीस। करो ट्राई, देखते हैं क्या करते हैं। देखो नेचर ऑफ रूट से डिसाइड होता है डी से, डिस्क्रिमिनेंट से। तो D1 फाइंड करो, D2 फाइंड करो, और फिर इस इंफॉर्मेशन को यूज करने का ट्राई करो। लाइक D1 इज p स्क्वायर माइनस 4q, b स्क्वायर माइनस हाँ। 4 D2 is r स्क्वायर माइनस 4s। हाँ, और फिर आपको ये इंफॉर्मेशन करना है यूज, और कमेंट करना है D1 और D2 के ऊपर कि D1 D2 दोनों पॉजिटिव आने चाहिए, दोनों नेगेटिव आना चाहिए, या एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 शुड बी पॉजिटिव, ऐसा कुछ। ये भी गिवन है p इज नॉट इक्वल टू r। करो।
D1 है b स्क्वायर माइनस 4ac यानी p स्क्वायर माइनस, Okay. 4 हाँ व्हाट इज D2? D2 इज r स्क्वायर माइनस. 4 Now how to use these two equations using this given information? दोनों को ऐड करेंगे. यही हाँ। possible है कि आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो. बिल्कुल सही है, वेरी गुड. सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 यानी D1 प्लस D2 2 राइट हैंड साइड में आएगा p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस minus 4 comma 4q प्लस yes. S 2 टाइम्स q प्लस s है pr, तो इसका डबल यानी कि 4 टाइम्स q प्लस s विल बी 2pr 2pr. और ये बन गया अभी क्या बोलो, p plus r Okay. square. square p P माइनस minus r R plus P होगा. हाँ p minus r p माइनस r होल स्क्वायर. तो D1 प्लस D2 है p माइनस r होल स्क्वायर एंड स्क्वायर्स आर ऑलवेज positive. पॉजिटिव. पॉजिटिव. टू नंबर्स का एडिशन पॉजिटिव आ रहा है तो बोथ कैन बी नेगेटिव. पॉसिबल है क्या? नहीं, बोथ मस्ट बी पॉजिटिव, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा भी नहीं है. तो फिर क्या होता है? एक पॉजिटिव जो है वो निगेटिव से बड़ा होना चाहिए. हाँ, मतलब एटलीस्ट वन मस्ट बी. पॉजिटिव. इन दोनों में से कम एक तो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. पॉजिटिव. Then Either- ratio. अरे यार, टू नंबर x प्लस वाई प्लस जेड पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो ऑल थ्री नंबर्स का पॉजिटिव होना कंपलसरी है क्या? नहीं, नहीं. नहीं. ये पॉसिबल है ना कि ये 100 आ गया, ये -5 आ गया, ये -80 आ गया, तो भी समेशन क्या आएगा? बोल. Positive. पॉजिटिव. ये पॉसिबल है क्या कि तीनों नंबर नेगेटिव हो जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं. नहीं, तो ये तो इन नहीं तीनों में से एटलीस्ट वन नंबर शुड बी. पॉजिटिव. Positive. हाँ, तो एटलीस्ट वन ऑफ D1 और D2 विल बी पॉजिटिव. देखो, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं. D1 भी पॉजिटिव था, D2 भी पॉजिटिव था, बट कंपलसरी है क्या? नहीं. कंपलसरी तो यही है कि एटलीस्ट वन शुड बी पॉजिटिव. पॉजिटिव. आइदर D1 पॉजिटिव और D2 पॉजिटिव और बोथ पॉजिटिव. तो बोथ पॉजिटिव यानी दोनों इक्वेशंस के रियल रूट्स. समझ गए? और एटलीस्ट वन पॉजिटिव यानी एटलीस्ट वन इक्वेशन के रूट्स पॉजिटिव. Real. नहीं, रूट्स पॉजिटिव नहीं, रियल रूट्स. हाँ, मतलब डी पॉजिटिव. हाँ, डन. हाँ. चलो नेक्स्ट पॉइंट ये समझने का ट्राई करो. देखो सर, इफ d लेस देन 0 यानी कि d, नेगेटिव. देन रूट्स Negative. आर Imaginary. और ये आई थिंक आप लोगों को बताया था कि इमेजिनरी रूट्स will be in pairs. यानी if one root is p plus iota q, then other root will be p minus i. p minus iota q. Like if one root is 2 plus 3 iota, then other root will be 2 minus k. हाँ. Iota now what? क्या? हाँ, बताता हूँ. now what is, वैसे ये लास्ट बताया था आप लोगों को, लेकिन फिर से देख लेते हैं. now what is iota? सुनो, देखो क्या होता है ना, जैसे इमेजिनरी रूट्स या इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है? नंबर्स ऑफ विच स्क्वायर इज नेगेटिव. नेगेटिव. हाँ. स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, बट कुछ केसेस में स्क्वायर नेगेटिव भी हो जाते हैं. जैसे आप ये समझो, इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा. हट जाएगा. कितना आ गया इसका? माइनस. -2. दिस नंबर का स्क्वायर है नेगेटिव, बट स्क्वायर्स कभी नेगेटिव होते हैं क्या? नहीं. क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव. पॉजिटिव. So these type of numbers will not be real, will not be existing. तो इनको हम लोग बोल देते हैं नॉन रियल या फिर अनरियल या फिर इमेजिनरी नंबर्स. समझ गए? अभी क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स का जो बेसिक यूनिट बोल सकते हो वो हम लोग डिफाइन करते हैं दिस, और इसको हम लोग बोलते हैं आई. आई फॉर आयोटा,
और आई फॉर इमेजिनरी नंबर। समझ गए? हाँ जितने भी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ना, उन सब इमेजिनरी नंबर बेसिकली ये होता है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आता है। ये तुम्हें याद हो तो मैंने कई बार बोला है कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आता, और स्क्वायर रूट का रिजल्ट भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे स्क्वायर रूट के अंदर है -4, तो दिस को वी कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, अरे ये तो समझ में आता है ना हमें, जैसे रूट ए बी को वी कैन राइट रूट ए इंटू रूट बी। रूट 4 कितना होता है? 2। और दिस क्या है? दिस। आयो तो बेसिकली ये इमेजिनरी नंबर का एक यूनिट बन गया। जैसे ये है स्क्वायर रूट ऑफ -9, दिस कैन बी रिटन एज, 3 आयो लेट्स से ये है ऐसे, तो √5 तो √5 भी होता है। और क्या आ गया यहाँ पे? हाँ, आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। नाउ व्हाट विल बी आयोटा स्क्वायर? -1 -1 दिस स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि माइनस का 1। व्हाट विल बी आयोटा क्यूब? आयोटा क्यूब इज आयोटा इंटू, आयोटा स्क्वायर हाँ आयोटा तो आयोटा ही समझो आप, आयोटा स्क्वायर है -1, तो ये हो गया माइनस आयोटा आयोटा एक आयोटा टू द पावर 4, यानी आयोटा स्क्वायर का फिर से स्क्वायर। -1 का स्क्वायर कितना होता है? केवल इतना माइंड में रखो, अभी के लिए इतना काफी है। वैसे तो ये इमेजिनरी नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है, प्रॉपर चैप्टर होता है ये 11th क्लास में, काफी इंपॉर्टेंट होता है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हम लोग तभी पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना इन्फॉर्मेशन रखो काफी है कि आयोटा इज स्क्वायर। हाँ बोलो। सर इसके बाद ये साइकिल रिपीट होगी ना? डेफिनेटली साइकिल रिपीट होगी, 1 के बाद में साइकिल रिपीट होती ही है। जैसे आयोटा टू द पावर 5 विल बी आई टू द पावर 4 इंटू, हाँ आई टू द पावर 4 होता है 1 को मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंजेस आते हैं क्या? नहीं तो केवल आई, तो साइकिल रिपीट होती है कई सारी चीजें, अभी के लिए वो छोड़ो, अभी इतना ही समझो कि आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। पॉइंट इज कि फ्रूट्स आर इमेजिनरी, तो रूट्स आते हैं पेयर्स में, इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स। क्या बोलते हैं? Conjugate pairs. If one root is 2 plus 3 iota, then other root will be 2 minus. ये आयोटा If one root is 5 plus iota, then other root is 5 माइनस सर मतलब रैशनलाइजेशन दे सके। बोल सकते हो, रेशनलाइजेशन बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है बोल दो, बट ऐसा रेशनलाइजेशन नहीं बोलते यार इस चीज को, है ना, क्योंकि रेशनलाइजेशन जनरली डिनोमिनेटर वाली चीजों को न्यूमरेटर में लाने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसा बोल सकते हो, हाँ जैसा बोल सकते हो, चलता है। If one root is 3 minus 4 iota, then other root is 3 + 4 3 प्लस आयोटा if one root is 2 iota plus 3, then other root is 3 - 2 आयोटा 2 आयोटा 2 माइनस iota minus 3 नहीं, नहीं 3 - 2 -2 iota plus 3 आयोटा का साइन चेंज होता है। समझ गए? हाँ ओके का देखो रीजन क्या है ना, बहुत ही सिंपल सा रीजन है। जैसे ये इक्वेशन है x² + x + 1 = 0, इसका डी चेक करोगे, b² माइनस का 4ac, डी क्या आ रहा है? -3 नेगेटिव। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, -b + माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac 1 - 4, यानी कि माइनस का 3/2a। दिस इन टर्म्स ऑफ आयोटा कितना बोलो? 3 आयोटा 3 आयोटा √3 आयोटा। हाँ। तो एक हो गया -1 + √3 आयोटा/2, और सेकंड क्या हो गया? -1 माइनस, हाँ √3 आयोटा हाँ समझ गए? तो इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स। इस पे कर लो आप जल्दी से एक क्वेश्चन, आंसर करना है चैट बॉक्स। क्वेश्चन है दिस, डिटरमाइन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन of which with real coefficients of which one root is 3 + 4 iota। आंसर चैट बॉक्स करो। रियल कोफिशिएंट्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, तुमने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, आपकी बुक्स में है, वैसे 10th क्लास में आता है, चैप्टर स्टार्ट होता है।
तुमने देखा होगा कि जब ये इक्वेशन लिखा होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, साइड में ये भी लिखा रहता है ए बी सी बिलोंग्स टू आर, Real आर फॉर रियल नंबर्स। इसका रीजन ये है कि देखो ये रियल है, ये रियल है, तो इस रूट्स का नेचर डिपेंड करेगा जस्ट, discriminant पे। सपोज करो ये इमेजिनरी हो गया तो फिर रूट्स का नेचर इस पे भी डिपेंड करेगा, समझ गए? तो फिर क्या Yes. होता है, बहुत सारे केसेस बन जाते हैं, इतने सारे केसेस नहीं बनाते, तो ए बी सी को रियल नंबर ही रखते हैं सो दैट रूट्स को डिटरमाइन करे ओनली ये कौन, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और सपोज करो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है जैसा ऐसे आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो क्या अभी ए बी सी रियल नंबर्स हैं क्या? नहीं, तो कंसेप्ट ऑफ डी विल नॉट बी वैलिड, डी का कंसेप्ट वैलिड नहीं होता। फिर क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बस, समझ गए? चलो अभी तो फॉर्मूला अप्लाई यानी माइनस बी प्लस माइनस फॉर्मूला अप्लाई करते अच्छा। हैं, वो फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। ओके, आप ये क्वेश्चन सॉल्व। हर्ष क्या हुआ? नहीं, वो एवरीवन में जा रहा है इसलिए। अच्छा अच्छा, ओके। Okay, so if one root is 3 plus 4 iota, then definitely other root should be, या will be 3 minus 4 iota. b minus 4 iota. 3 minus 4 iota। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रक्चर होता है दिस, एक्स स्क्वायर माइनस Summation of ब्रैकेट each root प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0. फर्स्ट ब्रैकेट 6 आएगा और वो -6 हो जाएगा। -6 नहीं आएगा, इन फर्स्ट ब्रैकेट समेशन यानी दोनों का एडिशन, 4 सर, आयोटा 4 मतलब आयोटा कैंसिल यानी कि 3 6। और 3 6 हो जाएगा हम्म। ना, तो फिर वही मतलब रियल में -6 हो जाएगा। एक्स यहाँ स्क्वायर पे रखते हो, 6 सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर आप रखते हो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 12. 9 - 16 आयोटा। नहीं, 9 minus 16 नहीं आएगा, दिस इज लाइक a plus b into ये माइनस वही मैंने तो फिर a माइनस square minus, 4 आया। हाँ तो सर 4 आयोटा स्क्वायर, t square 9 is स्क्वायर 9 iota - 16 आयोटा स्क्वायर minus 16 iota square, हाँ iota square is, -1। माइनस हाँ इमेजिनरी नंबर्स वही होते हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव होता है या फिर स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आता है, तो आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस 9 plus 16 25। 25। सो आंसर है दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 0। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है किसी को तो डिस्कस करते हैं। सर हमेशा आयोटा का स्क्वायर -1 ही आएगा हमेशा। हमेशा आएगा बिल्कुल, क्योंकि आयोटा डिफाइन ही ऐसे है। हाँ सर, मेरा पहला ब्रैकेट आया था लेकिन दूसरा नहीं आया था, वो आयोटा स्क्वायर की वजह से।
ठीक है, ये पॉइंट माइंड में रखो, p प्लस आयोटा क्यू इंटू पी माइनस आयोटा क्यू। जैसे p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ये होता है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ऐसे ही p प्लस आयोटा क्यू इंटू पी माइनस आयोटा क्यू, ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर नहीं होता, क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हाँ, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर माइनस वन। p आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाता है, बिल्कुल सही, करेक्ट। चलो एक पॉइंट और समझते हैं। डी पॉजिटिव, देखो अभी रूट्स होते हैं ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जी पॉइंट है। ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी, ABC बिलोंग्स टू Q, Q4 rational, then roots will be rational if ये रैशनल, आपको फाइनल आउटपुट चाहिए रैशनल, देन व्हाट अबाउट दिस? That should also be rational. शुड बी, रैशनल नहीं, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सो दैट स्क्वायर रूट विल रिमूव। भाई रूट 5 क्या रैशनल होता है क्या? नहीं, रूट 16 रैशनल होता है। हाँ, then roots will be rational if b square minus 4ac is a perfect square. of a rational number, like 2 square, 3 square, 4 square, root 3 square नहीं, of a perfect is a perfect square of a rational number। काफी सिंपल सा पॉइंट है कि d perfect square हो गया तो रूट्स आपको मिलेंगे rational, otherwise roots will be Irrational. हाँ। बिल्कुल, एक पॉइंट और देखो क्या होता है ना, जैसे इरेशनल रूट्स का भी क्या है, एक पेयर होता है। इफ वन रूट इज p प्लस रूट q, देन अदर रूट विल बी p माइनस Root Q. ऑब्वियस सी बात है, एक रूट आपको मिलेगा यूजिंग प्लस साइन, सेकंड रूट मिलेगा आपको यूजिंग Minus. प्लस माइनस रूट 5। और सपोज करो यहाँ पे आ गया 2, तो वन रूट हो गया 2 प्लस रूट 5, अदर रूट इज 2 माइनस Root 5. तो इरेशनल रूट्स भी पेयर्स में ही आते हैं। लाइक इफ वन रूट इज रूट 3 प्लस 2, देन अदर रूट विल बी 2 minus root 3. काफी लोग रूट 3 माइनस 2 बताते हैं, रूट 3 माइनस 2 नहीं बताना आपको, रूट वाला पोर्शन तो प्लस टू बड़ा होता है ना रूट 3 से। कोई कुछ भी है यार, 2 मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, तुम बस प्लस माइनस देखो, ठीक है। हाँ, रूट वाले पोर्शन में प्लस माइनस आता है, यानी रूट 3 प्लस 2, देन अदर रूट विल बी माइनस रूट 3 प्लस 2। ओके, एक क्वेश्चन आप लोग ये सॉल्व करो। Determine the quadratic equation of which with rational coefficients of which one root is 2 plus root 5। करो try। कोफिशिएंट्स का रैशनल होना कंपलसरी है, देन ओनली दिस कांसेप्ट विल बी वैलिड।
विशुद्धि कुछ डाउट सेंड किया है तुमने? हाँ सर, मतलब स्कूल का पेपर था तो उसमें वो डाउट था, मुझे समझ में नहीं आया। क्या क्वेश्चन है बोलो? मैंने आपको सेंड किया है वो क्वेश्चन। बोल दो एक बार। सर मतलब दो पॉजिटिव नंबर्स है ए और बी, और उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो दोनों प्राइम है। ठीक है, आगे। ए है पी क्यू स्क्वायर और बी है पी क्यूब क्यू। पी क्यू क्यू क्या होता है यार? सर पी क्यूब और क्यू। अच्छा, पी क्यू और क्यू, अच्छा ओके ऐसे। हाँ, और दोनों प्राइम है। तो इनका फाइंड करना है एलसीएम ऑफ तो फिर इसका एचसीएफ पी क्यू आएगा और एलसीएम आएगा पी क्यूब क्यू स्क्वायर। ये सिखाया था, याद है? हाँ, हाँ। वो हाईएस्ट पावर और हाँ 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 हाँ, हाँ जस्ट वो सिंगल। पता है सर, लेकिन मतलब वो प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करने के बाद ही करते हैं बेटा, प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करने के बाद ही बताते हो आप। ठीक है, अभी क्या हो, एक डाउट है। सुनो सुनो तो सही है, मेरी बात तो सुनो। क्या होता है, जैसे ये जो एल्जेब्रिक नंबर्स है ना, ये प्राइम नंबर के जैसे ट्रीट करते हैं हम लोग इनको। नाउ एलसीएम इज ऑल अवेलेबल फैक्टर्स इन द ईयर, हाईएस्ट पावर। all available factors in their highest power। ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है? ओनली कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स इन देयर लोएस्ट पावर। मिनिमम पावर, यानी कि आप जस्ट कॉमन फैक्टर्स को ही देखोगे बस एचसीएफ के केस में। एलसीएम के केस में आपको जो भी यहाँ पे अवेलेबल फैक्टर्स दिख रहे हैं, वेदर इट कैन बी पी क्यू आर एस टी एनीथिंग, सबके सब हाईएस्ट पावर में। जैसे यहाँ पे अवेलेबल फैक्टर्स हैं, क्या बोलो? पी क्यू स्क्वायर, पी क्यूब और क्यू। अरे रुक तो सही, पी और क्यू अवेलेबल फैक्टर्स है, पावर बाद देखते हैं। अवेलेबल फैक्टर्स है पी और क्यू। पी का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? क्यूब हाँ, और क्यू का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? स्क्वायर। बिल्कुल। एचसीएफ कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है बोथ पी एंड क्यू। मिनिमम पावर ऑफ पी, 1 मिनिमम पावर ऑफ क्यू। 1। आंसर। सपोज करो क्वेश्चन है लाइक दिस। सर लेकिन एलसीएम रॉन्ग दिया था मेरा सर, मैम ने। इफ, हाँ क्या बोल रहे हो तुम? रॉन्ग दिया है वो, पी क्यूब क्यू स्क्वायर मेरा। नहीं नहीं, सही आंसर है बेटा, यही आंसर आएगा। आंसर ये है। हाँ, 1 मिनट 1 मिनट। देखो इसके ऊपर सेपरेट एक लेक्चर है, ठीक है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वो ऑलरेडी पढ़ाया था आप लोगों को। फिर भी इसमें और कोई डाउट है विशुद्धि तो लेक्चर के लास्ट में कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर। वरना क्या होगा, क्वाड्रेटिक कहीं और चल जाएगा, फिर ये चैप्टर हो नहीं पाएगा। सर मेरा क्वाड्रेटिक से रिलेटेड डाउट है। देखते हैं। So question था this, determine the quadratic equation of which one root is 2 plus root 5. So if one root is 2 plus root 5, then other root will be 2 minus। 5। हाँ, और अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रक्चर होता है दिस।
एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। 0 फर्स्ट ब्रैकेट समेशन यानी कि एडिशन, कितना बोलो 4, इन सेकंड ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, सो a plus b into a minus b, a square minus -1 है, square यानी 2 square minus root 5 5 square, -1 आ रहा है वो, 4 minus, मतलब हाँ x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल 0। बिल्कुल सही क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आंसर आएगा दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये सॉल्व कर लो। a plus c minus b x square plus 2cx plus b plus c minus a is equal to 0। a b c belongs to है रैशनल नंबर, q का मतलब होता है रैशनल, और इरेशनल को आप शो करते हो लाइक दिस, QC Q कॉम्प्लीमेंट, या फिर ऐसे Q को कट कर देते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव रूट्स आर, में अगर 2 करना है तो फिर b² माइनस 4ac इक्वेट कर लेंगे ना, और जो आंसर D- आएगा वो दिखाओ। D कैलकुलेट करो एंड D शुड बी परफेक्ट, ये प्रूव परफेक्ट करना है। स्क्वायर। हाँ, D को परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करना है। काफी इजी क्वेश्चन, जल्दी से करना है। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा यार, देखो मैथ्स में तो करना ही पड़ता है हाँ। 2c होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स दिस एंड दिस। देखो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप मल्टीप्लाई करने लग रहे हो पूरा, है ना, ऐसे नहीं मत करो। इसको सोचो ये समथिंग प्लस क्यू इंटू समथिंग माइनस क्यू, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे कुछ फॉर्म में आ रहा है क्या ये? हाँ तो इसके अंदर सेम टर्म है सी, C, सो दिस इज सी प्लस, a minus b और c minus a। हाँ ये आपको डायरेक्ट विजुअलाइज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस पॉइंट ये। सो दिस इज लाइक p plus q into p minus q, p square minus q square। q square, यानी c square minus a minus b square, और ब्रैकेट के बाहर है 4। बिल्कुल, this 4c square, this 4c square चला गया कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स a माइनस b का a माइन, हाँ, and this expression is perfect square, so roots should be will be rational। rational। क्लियर? yes sir। हाँ एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। क्वेश्चन है दिस, आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शीट सेंड किए थे क्या मैंने ग्रुप पे? तो आई थिंक किया तो नहीं, लास्ट टू लास्ट वीक किया होगा, वो आप लोग कंप्लीट कर लेना, नहीं किया है तो अभी फिर से सेंड करता हूँ लेक्चर के बाद में। ठीक है, 2-3 शीट्स हैं, वो सारा आप लोग कंप्लीट करोगे और नेक्स्ट टर्म पे हम लोग वो डिस्कस करेंगे। 2 शीट सेंड किए थे आप लोगों को ना, 8 अगस्त को किए थे, 2 शीट सेंड किए थे, शीट 1 शीट 2, एक शीट और सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग कंप्लीट कर लेना, और 3 सेट कर लो। हाँ इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, सर नेक्स्ट लेक्चर ऑफलाइन है ना? हाँ संडे ऑफलाइन पर डेफिनेटली। L minus m x square plus lx plus 1 is equal to 0 if if one root is double of other, यानी if one root is alpha then second root, अल्फा ना इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, एक ही इंफॉर्मेशन भी गिवन है। L belongs to रियल नंबर
then find out maximum value of m. करो ट्राई। पहले तो समेशन यूज करना, प्रोडक्ट यूज करना, और अल्फा बाद एलिमिनेट। में product। चलो यार इसको मैं वर्ड्स में ही लिख देता हूँ। If one root is double of other, then find for every value of L belongs to R। अच्छा ये इन्वर्टेड ए है, ये भी एक सिंबल है और इसका मीनिंग होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ L belongs to R, then find out the maximum value of L। ये क्वेश्चन करो ट्राई। सर हाँ बोलो। हाँ सर, डाउट है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 और दिया है कि a प्लस b प्लस c 0 है, हाँ तो फिर उसका वन ऑफ द रूट फाइंड करना है। तो फिर मुझे रूट मिला c बाय a और 1। वो मतलब ऐसे ऐसे मैंने बनाया, तो फिर वो उसको प्रूव कैसे करने का? देखो सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 है, ये इक्वेशन है और आपको ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये बताया था ना, जैसे आपको क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करना चाहिए। आप ये सोचो हाउ टू गेट a प्लस बी प्लस सी दिस एक्सप्रेशन, हाउ टू गेट दिस। किया मैंने, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 पॉलिनॉमियल लिया। अरे बात तो सुनो, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, a प्लस बी प्लस सी 0, तो ये आपको मिलेगा एट एक्स इज इक्वल टू 1। तुम इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करो, ये बन गया a प्लस बी प्लस सी, यस और नो। हाँ, और ये है 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0 सो डेफिनेटली वन ऑफ द रूट इज 1। हाँ, तो वन रूट तो हो गया 1, लेट्स से द रूट है बीटा। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द बीटा, यूज कर सकते हो आप मल्टीप्लिकेशन और समेशन, समझ गए। हाँ हाँ, जैसे इस तरीके से गिवन होता 4a प्लस 2b प्लस सी, तो फिर आप पुट करते x इज इक्वल टू 2, देन यू विल गेट 4a प्लस 2b प्लस सी। क्लियर? हाँ। चलो, तो समेशन है अल्फा प्लस 2 अल्फा यानी 3 अल्फा, मल्टीप्लिकेशन है अल्फा इंटू 2 अल्फा यानी 2 अल्फा स्क्वायर, ये होता है माइनस बी अपॉन ए और ये होता है सी अपॉन
हाँ अभी आप एलिमिनेट करोगे अल्फा को, यही करते थे ना हम लोग पहले वाले क्वेश्चंस में भी। हाँ। ठीक है, तो 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर, व्हाट इज अल्फा? माइनस एल अपॉन 3 टाइम्स, एल माइनस एम। ये वैल्यू आप यहाँ पे कर दो सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी एल स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज 9 एल माइनस एम होल स्क्वायर। हम्म। ऑन द राइट साइड है 1 अपॉन, अपॉन एल माइनस एम, तो फिर एक एल माइनस एम कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल सही है, क्यों नहीं होगा। और अभी कर दो आप क्रॉस तो मल्टीप्लाई फिर 1, माइनस एम उधर चला गया। तो ये आ गया ऐसे, समझ गए। हाँ, एक काम तो करते अब हैं, हमें देखना पड़ेगा। को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 2l स्क्वायर माइनस का 9l प्लस का 9m इज इक्वल टू, 0। 0 क्वेश्चन इज फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन l एंड m, तो ये आ गया रिलेशन l और m में। अभी आपको एक इंफॉर्मेशन और गिवन है यहाँ पे, l बिलोंग्स टू, रियल नंबर। नाउ हाउ टू यूज दिस इंफॉर्मेशन, सोचो। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है हम लोगों ने, जस्ट रूट्स कंसीडर किए थे अल्फा और 2 अल्फा, और अल्फा को किया एलिमिनेट। मेन क्वेश्चन अब स्टार्ट है, how to use this information, L belongs to R। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो आंसर ऐसे आता है क्या, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2? नहीं आता ना। t के प्लेस पे क्या लिखना चाहिए आपको, एक्स। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। सपोज करो इक्वेशन है दिस, t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो फिर ऐसे लिखते हो क्या, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2? नहीं, क्या लिखते हो, t इज इक्वल टू 1, 2। So this is quadratic equation in terms of, एक्स। x तो x will be the root। ठीक है, और फिर अब आर के टर्म्स में ले लेंगे। सुनो तो सही, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t, so roots will be value of t, yes or no? This is quadratic equation in terms of, एल एंड एम। बेटा m के टर्म्स में नहीं है क्वाड्रेटिक, m के टर्म्स में क्वाड्रेटिक होने के लिए m स्क्वायर होना चाहिए, m स्क्वायर है कहीं पे इसमें? नहीं, एल स्क्वायर है। हाँ l स्क्वायर है, so this is quadratic equation in terms of L, ये क्लियर? IE implies roots will be the values of x, y, L, z, p, q, r, s, t या L। एल। हाँ, और गिवन है क्या, एल L बिलोंग्स belongs, टू रियल। तो फिर इसका क्या मीनिंग हो गया कि रूट्स आर, इसके रियल रूट आएंगे। इसके रियल रूट्स आएंगे। भाई L में मतलब क्वाड्रेटिक इसके इक्वेशन, में नाम 0 पॉजिटिव है। L में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और L रियल है, यानी रूट्स रियल है, यस और नो? IE रूट्स आर रियल, और रूट्स रियल कब आते हैं, D पॉजिटिव होना चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू, 0। D इज इक्वल टू 0 में भी रियल रूट्स मिलते हैं, सेम मिलते हैं, D पॉजिटिव में भी रियल रूट्स मिलते हैं, डिफरेंट मिलते हैं, बट ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है क्या कि रूट्स सेम नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ गिवन है नहीं। क्या? हाँ, तो आप अप्लाई करोगे इसके अंदर D ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब एक काम करो, जल्दी से इस इक्वेशन का D ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दो, D इज बी स्क्वायर माइनस 4AC, करो सॉल्व करो।
A is coefficient of L square, which is 2 B is coefficient of L, which is -9 C is constant term, which is 9 हाँ, और we have to do D greater than or equal to 0. B square यानी -9 का होल स्क्वायर, -9 का होल स्क्वायर इज 81 माइनस का 4 A और C. दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी 81 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 9 कितना होता है, 72 m यानी m लेस देन और इक्वल टू 81/72 कितना होता है, 9/8 तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m कितना आ गया, 9/8 9/8. एक्चुअली 2 क्वेश्चंस का मिक्स क्वेश्चन हो गया, ये मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, मेंस से एडवांस में, तो उसका एक जस्ट मैं आप लोगों को ओवरव्यू बता रहा हूँ. ठीक है, तो पहले अपने यूज किया क्या, डबल ऑफ अदर, अल्फा टू अल्फा, जैसे क्वेश्चंस किए, अल्फा एलिमिनेट किया और फिर रिलेशन यूज किया डिस्क्रिमिनेंट. फिर अल्फा के, फिर एल के अंदर बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एल गिवन है यहाँ पे रियल. देखो हम लोग क्या है ना, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेते हैं बट इक्वेशंस को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. जैसे ये है 2n प्लस 3m स्क्वायर माइनस का 6m इज इक्वल टू 0. समझ में आना चाहिए. अच्छा m स्क्वायर है, यानी दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m हाँ, तो m विल बी द रूट्स, और यहाँ पे गिवन था रूट्स आर रियल. मतलब ऐसा बोला नहीं है उसने कि रूट्स आर रियल, ऐसा बोला नहीं है, वो आपको पर समझ. लिखा तो था ना उधर की हर एक वैल्यू के लिए l रियल नंबर है. हाँ, बट इसने रूट्स वर्ड यूज किया है क्या, नहीं, लेकिन हम यूज करेंगे. लेकिन हम यूज कर लेंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है ना, एल के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एल है रूट और रूट है रियल. डन. चलो आप लोगों को एक पॉइंट और सिखा देता हूँ मैं इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है और काफी इजी सा पॉइंट है. ग्राफ, जैसे लास्ट ईयर भी सिखाया था, एक बार फिर से इसको रिवाइज करना है. स्टार्ट करें. यस सर. तो अभी आप ड्रॉ करने वाले हो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस. देखो 10th क्लास में एक्चुअली बोर्ड्स में ये होता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, स्ट्रेट लाइन है और ग्राफ पेपर पे आप ड्रॉ करना सीखते हो. गया क्या स्कूल में ये? हाँ हो गया. हाँ हो गया. इसमें क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, x की वैल्यूज आप पुट करते हो, y की वैल्यू फाइंड करते हो, और उन पॉइंट्स को यहाँ पे लोकेट करते हो, यही करते हैं ना. हाँ. फिर और ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं. और फिर स्केल से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. काफी बार ऐसे होता है कि 1-2 पॉइंट इसके ऊपर आ जाते हैं, है ना. फिर ऐसे देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा, और फिर उसको ऐसे रफ करके थोड़ा सा इधर ही बना देते हैं, यही होता है ना. हाँ सर, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि एमसीक्यू है, तो फिर ड्रॉ कैसे करेंगे? क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ. बोर्ड सर एमसीक्यू हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि टर्म 1 तो एमसीक्यू और ये चैप्टर टर्म 1 में है. नहीं, शायद टर्म 2 पे है क्वाड्रेटिक. टर्म 2 का है. टर्म 2 का है. अरे सुन लो, इधर समझ हम लो, तो लीनियर इक्वेशन का बात कर रहे हैं. सुन लो इधर देख लो. ये तो क्या है, बहुत इजी होता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 वगैरह ड्रॉ करना. बोर्ड्स में जनरली क्या करते हैं 3-4 पॉइंट्स यूज करके ड्रॉ करते हैं, बाकी इतना यूज करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये है स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट सफिशिएंट है, 2 पॉइंट्स. आप क्या करो, इसमें एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू कितना बोलो, 2. एट y इज इक्वल टू 0, ये हो गया 0. 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू, 3 आ गया. इन दोनों तो पॉइंट ऐसा- को ज्वाइन कर दो. समझ गए. बाकी ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे और शो कर दो तो लगेगा कि कई सारे पॉइंट्स कैलकुलेट किए थे. ठीक है. अच्छा एक बात ये बताओ कि y कोऑर्डिनेट 0 एट एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट होता है 0, एंड y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 एट y वाई एक्सिस
ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सभी को पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x एंड y बोथ, प्लस Positive. प्लस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव y, Positive. पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट x एंड y बोथ, Negative. नेगेटिव एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव और y Negative. नेगेटिव। x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट Zero. 0, जीरो जीरो above x axis in first quadrant or second quadrant, y coordinate पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव below x axis in third quadrant, नेगेटिव fourth Negative. quadrant, y coordinate negative. On y axis x coordinate जीरो जीरो y axis के right side in first quadrant and fourth quadrant, x Positive. coordinate हाँ y axis के left में in second quadrant and in third quadrant, x coordinate नेगेटिव नेगेटिव। ये तो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बातें हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो देखो जितना इजी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना होता है ना, उतना ही इजी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी ड्रॉ करना होता है। बस ये कि थोड़ा सा राइट अप्रोच होना चाहिए। एक तो मेथड ये है, जैसे आपको ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो स्कूल वाला मेथड होता है कि आप x की वैल्यूज पुट करो, अकॉर्डिंगली y फाइंड करो, ऐसे सर्कल सर्कल वगैरह बना के और फिर इनको ज्वाइन कर दो। एक बार ये भी सीख लेते हैं। जैसे x इक्वल मुझे टू, समझ में नहीं आता कि ऐसे सर्कल बनाएंगे कैसे, मतलब कंपास यूज करके। पास से नहीं बनता बेटा, ये सर्कल नहीं है, ये पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोला हाँ, तो पैराबोला का कोई कंपास नहीं आता है, ठीक है। ये तो आपको फ्री हैंड से ड्रॉ करना होता है, समझ गए? चलो, जैसे x इज इक्वल टू 0, 0 स्क्वायर कितना होता है? 0। x इज इक्वल टू 1 पुट करो, 1 स्क्वायर 1, एंड x इज इक्वल टू -1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1। x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, 2 स्क्वायर, 4, वैसे ही -2 का भी। हाँ, -2 स्क्वायर इज ऑल्सो 4। अब आप कर दो इन पॉइंट्स को ज्वाइन। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये शेप आता है लाइक दिस। और इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? Parabola. पैराबोला तो क्वाड्रेटिक जो होता है ये पैराबोला होता है, ठीक है। अब एक पॉइंट पे आता हूँ मैं, ध्यान सुनना, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा अच्छे से सुन लो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। इसका फर्स्ट स्टेप है, आप पहले तो a ऑब्जर्व करते हो, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, आइदर a कैन बी पॉजिटिव और a कैन बी Negative. लाइक 2x स्क्वायर है तो a पॉजिटिव, और -3x स्क्वायर है देन a। Negative. तो इन केस ऑफ a पॉजिटिव, ग्राफ विल बी ओपनिंग अपवर्ड, इसको बोलते हैं ओपनिंग, अपवर्ड हाँ। एंड इफ a नेगेटिव, देन ग्राफ विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड डाउनवर्ड Downward. ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं बनते ग्राफ, ठीक है। ऐसे भी बनते हैं, वो एक अलग तरीके के पैराबोला होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं। सो दिस इज ओपनिंग अपवर्ड एंड दिस इज ओपनिंग डाउन साइड या डाउनवर्ड। क्लियर? चलो, एक तो पॉइंट हो गया ए का कि आप ए ऑब्जर्व कर, अच्छा ए 0 तो हो नहीं सकता है ना, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो तीन ही चीजें होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0। पॉजिटिव है ओपनिंग अपवर्ड, नेगेटिव है ओपनिंग डाउनवर्ड इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स मतलब जिससे ट्रेंड उल्टा हो जाए। इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना है ना, ये शायद आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। दिस इज पॉजिटिव स्लोप, दिस इज Negative. Zero. एंड दिस इज नॉट डिफाइंड स्लोप, है ना। Hmm. तो इन पैराबोला दिस इज द ओनली पॉइंट वेयर स्लोप इज, Zero. जीरो is the only point where slope is। Zero. और स्लोप फाइंड करते हैं हम लोग यूजिंग डिफरेंशिएशन। क्या? डिफरेंशिएशन वो अभी आपको करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप थोड़ा सा इस पॉइंट को इतना ही माइंड में रख लो कि ये है वर्टेक्स
और इस वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता है दिस माइनस का b अपॉन 2a और y कोऑर्डिनेट होता है दिस माइनस का d अपॉन 4a। सिमिलरली यहां पर भी x कोऑर्डिनेट माइनस b अपॉन एवरीथिंग शुड बी विद साइन है ना, एवरीथिंग शुड बी विद साइन एंड y कोऑर्डिनेट माइनस का d अपॉन 4a। बस इतना ही करना होता है इसके ग्राफ बनाने में लिटरली। सर ये ग्राफ का टेस्ट में आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा यार, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अरे बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। देखो जैसे लेट्स से ये एग्जांपल आपको ड्रॉ करना है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फर्स्ट आइडेंटिफाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऊपर खुलेगा, हियर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ग्राफ विल बी ओपनिंग सीधा यू। ओवर। ठीक है, x कोऑर्डिनेट होता है माइनस का b अपॉन 2a 2a माइनस b इज ये अपॉन 2 आएगा, माइनस 2a। एवरीथिंग शुड बी विद साइन, यानी कितना आ गया 3 अपॉन 2। एंड y कोऑर्डिनेट माइनस d अपॉन 4a। देखो ये एक बार ये नोट कर लो है ना, ये नोट कर लो, ये पूरा नोट मत करो, जैसे इतना नोट कर लो, माइनस b अपॉन 2a या माइनस d अपॉन 4a। और लर्न हो गया हो तो बेस्ट है, बस इतना ही है यार ना, दोनों में सेम ही है, माइनस b अपॉन 2a और माइनस d अपॉन 4a। सो ये तो हो गया माइनस का b अपॉन 2a। और अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं y कोऑर्डिनेट विच इज माइनस d अपॉन 4a। 4a और d कैलकुलेट करो यहाँ पर, d इज b स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 2 8 मतलब हाँ, तो कितना आ गया फिर ये 1/4। माइनस इतना काम होने के बाद अब बनाओ क्वाड्रेंट एक्सेस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ग्राफ तो क्वाड्रेंट में ही बनाओगे ना। ठीक, x कोऑर्डिनेट कितना बोलो 3 अपॉन 2 3/2 मतलब 1.5, 1.5। y कोऑर्डिनेट -1/4 -1/4। हाँ, तो ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट जो है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए बेसिकली x कोऑर्डिनेट 3/2 और y कोऑर्डिनेट -1/4 तो बस इतना बताओ कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? फोर्थ में आएगा। फोर्थ में इसमें कोई डाउट है? नहीं। मैं तो डाउट बिल्कुल नहीं चाहिए है ना। तो ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे समझ गए? वर्टेक्स तो आ गया मतलब अभी। बस कुछ भी नहीं है। अब वर्टेक्स आने के बाद क्या करते हैं, सिर्फ फ्री हैंड से एक ऐसे बना देते हैं और एक ऐसे बना देते हैं, समझ गए? सर अब इसका actually वर्ड सुनो, कितना होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। सुनो सुनो सुनो, डाउट यहाँ पे ये होता है थोड़ा सा कि जब आप ये लेफ्ट वाला ब्रांच बनाओगे ना, तो दिस कैन बी लाइक दिस और दिस और पासिंग थ्रू। तो क्या होता है ना, वाई एक्सेस पे आप पोजीशन को क्लियर बनाते हो, थोड़ा सा ऐसे रैंडम नहीं बनाते हैं, वाई एक्सेस पे पोजीशन क्लियर बनाना चाहिए। और वाई एक्सेस पे पोजीशन क्या आने वाला है, बहुत ही सिंपल है, लास्ट में यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट कर दो 0 क्योंकि ऑन वाई एक्सेस क्या x कोऑर्डिनेट 0 रहता है। x इज इक्वल टू 0 पर y कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। अरे x इज इक्वल टू 0 +2 है, +2 आ रहा है। +2 यानी पॉजिटिव वाई एक्सेस पे आ रहा है ये, समझ रहे हो? हाँ। तो पॉजिटिव वाई एक्सेस का मीनिंग हो गया यहाँ पे। डन। हाँ। अब इसको थोड़ा सा फ्री हैंड से ऐसे बना, डन। ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता कि ये इधर बनाया और फिर ये घुमा के ऐसे बना, ऐसे बनते हैं, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है? तो आपको फ्री हैंड से ऐसे बनाना है, क्लियर?
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। जैसे क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करो, बताओ मेरे को। कोफिशिएंट ऑफ ए, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव, तो फिर ओपनिंग Graph डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। Downward. साइड में क्या है, वर्टेक्स वगैरह कैलकुलेट करना चाहिए, कर लेना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर यहीं पे लिख देना ना, एक्स कोऑर्डिनेट हाँ, माइनस बी अपॉन 2a, कितना बोलो? 1 वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी E ऑन upon 4e. 4a, डी कैलकुलेट करो जल्दी से, कितना आता है? वी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, माइनस, लेकिन पॉजिटिव होगा। हाँ सो फाइनली कितना आ गया, ये माइनस 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 3 नेगेटिव है, सो नेगेटिव। तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? -3। अब बनाओ आप क्वाड्रेंट एक्सिस, और यहाँ पे करो इसको लोकेट। वर्टेक्स x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड में आएगा शायद से। सोच के बताओ आराम से, कोई जल्दी नहीं है। x हाँ, कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। x है 1 और y है माइनस, हाँ तो यहाँ पे आ गया वर्टेक्स, ये क्लियर? चलो एक साइड तो ऐसे बना देंगे अपने ना, इस तरीके से शेप आने वाला है, ये शेप आने वाला है, तो ये यहाँ पे बना दो, और इसके अंदर लास्ट में चेक करो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। वाई एक्सिस पे क्या होता है ना, पोजीशन क्लियर बनाते हैं, ऐसे रफ नहीं बनाते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई कोऑर्डिनेट -4 कांस्टेंट ही आता है बस, तो -4 विल बी बिलो प्रोवाइड होगा, माइनस, बराबर, बिलो -3 या अबव -3, बिलो। ये हो गया इसका फाइनली ग्राफ। समझ गए? बन गया। हाँ, जितना इजी स्ट्रेट लाइन होता है ना, उतना ही इजी ये भी होता है, ठीक है? हाँ, easy। हाँ चलो एक दो क्वेश्चन आप लोग अपने आप से ट्राई कर लो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल दो, एनीवन, एनीथिंग x² + 5x + 7। करो तो। हाँ। x² + 5x - 7, कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव, ग्राफ ओपनिंग U आएगा। x और y कैलकुलेट करो। x इज इक्वल टू -5 अपॉन, एंड y इज इक्वल टू माइनस -53/4। b अपॉन 4a, d इज b² माइनस का 4ac माइनस माइनस प्लस, यानी 28, 25 + 28 50, तो ये आ गया -53/4। तो x -5/2 पर y आ रहा है -53/4, 53/4 is almost 10 point something, 11 point something, 13 point something, 13 13 point point -13 point, ये वैल्यू है -13 point something। और एक काम और करो,
लास्ट में पुट करो एट x इज इक्वल टू 0 x -7 -7, तो -7 आएगा यहाँ। ग्राफ है ओपनिंग अप और पास करना चाहिए दिस पॉइंट से। हाँ सिमेट्रिकल बनाना, ऐसे मत बनाना यार कि ये इधर तो आप ऐसे बना रहे हो और यहाँ फिर ऐसे बना दिया, ऐसे नहीं होता है। वर्टेक्स का मीनिंग है इसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिकल होता है। करेक्ट, बन गया। बन गया। चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। शीट आपको 2 शीट्स ऑलरेडी सेंड किए थे, एक शीट और पोस्ट करता हूँ, तीनों शीट कंप्लीट करके रखो, ठीक है? हाँ सर, तीनों सेंड कर लो, हाँ अगर कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल, बता जरूर दो। पूछ लेना। ट्विटर पे भी आके डिस्कस कर सकते हो, जैसे तुमको मन है वैसे कर सकते हो, ठीक है? Yes, sir. बाय, अच्छे से रहो, मिलते हैं। बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir.